और पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये अहम बैठक यहां पर की जा रही है और इस बैठक के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रात जो कुछ हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और जानकारी के साथ ही सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ ये बैठक ली जा रही है और बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन होगा और इसके जरिए अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से अब भारत जो है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये अहम बैठक की जा रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, न्यूज रूम से तो चर्चा करेंगे और चर्चा में हम आपको बताएंगे किस तरीके से भारत का अगला रुख क्या होगा और बैठक में क्या कुछ जो है वो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए न्यूज रूम में मेरे सहयोगी निशांत लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पल पल की जानकारी जुटा रहे हैं। मेरे सहयोगी निशांत, उनके पास आऊंगा। निशांत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरीके से बैठक ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है भारत का अगला रुख क्या होगा? क्या अब ये जो युद्ध कल रात जिसका आगाज पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत की गई और भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 शहरों को बहुत गंभीर चोट पहुंचाई है, पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, क्या ये अब लगातार युद्ध की आशंका इसको समझा जाए बढ़ता जा रहा है? जी, जिस तरह से कल ही भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है, पाकिस्तान की ओर से कोई भी गुस्ताखी की जाती है तो उसका भारत की ओर से माकूल जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह से रात में पाकिस्तान की ओर से हिमाकत की गई है, उसके बाद जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ा और उनके कई शहरों में अटैक किया, आज उसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा कि किस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और किस तरह भारत भारत के लिए और आक्रामक रुख अख्तियार किया जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का बयान सामने आया है उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? भारत की कहीं ना कहीं कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी जीत के तौर पर इस अमेरिका के बयान को देखा जा सकता है। निशांत, देखिए, सबसे पहले आपको ये गौर करना होगा कि ये आखिर हो क्यों रहा है। दरअसल पहलगाम में जिस तरह से 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, उसके बाद भारत ने 14 दिन का इंतजार किया और 14 दिन भारत ने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया, फिर आपने देखा कि किस तरह वाटर स्ट्राइक किया, तो हर दूसरे देशों को आगाह किया, हर वो सबूत मुहैया कराए कि पाकिस्तान किस तरह भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और फिर उसके बाद पाकिस्तान इससे लगातार मुकरता रहा। तो फिर भारत ने एक जवाबी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। लेकिन भारत ने एक यहाँ डिप्लोमेसी ये करी कि अपने जितने भी देश हैं, जो भारत के मित्र देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो या यूरोपीय यूनियन हो, सबको इत्तला किया कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और आतंकियों का वो गढ़ है। जब भारत ने स्ट्राइक किया उसके बाद भारत ने साफ कर दिया कि हमने किसी भी सिविलियन को, हमने किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है, हमने वही टारगेट को हिट किया है जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंकी जहां पर पनाह लेते थे। उसके बाद पाकिस्तान का पलटवार होता है और भारत, कल देखिए कि जैसे भारत पाकिस्तान की ओर से भारत में ड्रोन अटैक किया गया, तो इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे जितने भी मित्र देश हैं सबके विदेश मंत्री को ये सूचना दी कि किस तरह वो इस तरह गुस्ताखी कर रहा है, सीमा का उल्लंघन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स हैं उसका वो पालन नहीं कर रहा है और उसके बाद भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। और जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो देखेंगे कि जो शुरुआत में मोमेंटम भारत की ओर था, सभी की नजरें थी कि जम्मू में आ रहा है, पंजाब में कहीं पे ड्रोन अटैक किया जा रहा है, लेकिन फिर वो शिफ्ट हो गया। पूरी रात आप देखेंगे कि किस तरह से भारत ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, भारतीय जवानों ने, और पाकिस्तान को पीछे केवल पीछे धकेला है बल्कि ऐसी पटखनी दी है। अब जो कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, वो भारत सरकार का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है तो उसमें वो बताएंगे कि पाकिस्तान को कितनी क्षति पहुंची। लेकिन जो अभी तक सूचना है कि कम से कम 3 से 5 उसके फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। और दूसरी बात कि सबसे पहले होता था कि हम वेपन से हमला करते थे, हम जाके स्ट्राइक करते थे, सेना गोलीबारी करती थी, इधर से तोप चलते थे, लेकिन आज के दिन में हम बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जो ये तो इतिहास गवाह है ना निशांत, कि भारत ने कभी जंग का आगाज नहीं किया,
हमेशा पाकिस्तान ने किया है, चाहे 71 का जिक्र कर लें, चाहे 99 कारगिल युद्ध का जिक्र कर लें, या फिर हम बड़ी बड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने जवाबी कार्रवाई में की है, लेकिन कभी भारत ने हमला नहीं किया। इस बार भी वैसा ही देखने को मिला है। क्या पाकिस्तान इस बार जो गलती की है इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है? पाकिस्तान टूट के कगार पर पहुंच सकता है, ऐसा मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि पाकिस्तान की स्थिति पहले भी अच्छी नहीं थी। आप देखेंगे कि किस तरह बलूचिस्तान अशांत है, और फिर जैसे सीमा पर भारत के साथ तनाव है, और उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह से इकोनॉमी एक तरह से डूब रही है, इकोनॉमी की क्राइसिस है, और उसके बाद भारत ने जिस तरह से उसको घेरा है, एक तरह से कहें कि अभी LOC पर हमारे जवान तैनात हैं, पूरे सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। वहीं अरब सागर में INS विक्रांत को तैनात कर दिया गया है। INS विक्रांत की अगर बात करें तो उसकी भूमिका आप 1971 के वॉर में भी देखेंगे कि किस तरह से उसने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था। आज वो अरब सागर में वहां तैनात था। रात भी कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने। रोहन मेरे सहयोगी लगातार बने, रोहन का जिक्र आप लगातार अपडेट ले रहे हैं इस को लेकर के। कराची पोर्ट को रात पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, वहां तुर्की जो है आकर बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं चीन का मौन समर्थन पाकिस्तान को, तुर्की का खुला समर्थन पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है। जी, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर से जो समर्थन है वो भारत को मिल रहा है, लेकिन तुर्की और चीन की तरफ से, चीन हालांकि साइलेंट है इस मुद्दे पर, और लेकिन उसके बाद भी हम ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान को उसका समर्थन मिल रहा है और तुर्की ने खुलकर सपोर्ट कर दिया है। लेकिन इस बीच हम जरूरी बात ये देखेंगे, रसिया का जो सपोर्ट है वो हमें मिल रहा है, और अभी रूस और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों मुलाकात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर चीन खुलकर समर्थन नहीं करने जा रहा है भारत को। जी, कहीं ना कहीं निशांत, जो इजराइल का जो ड्रोन हार्पी था S-400, उसने अपना जो काम था वो कर दिखाया इस पूरी जंग में, जो शुरुआती जंग है इसमें। देखिए, ये भारत ने पहली बार अपने दुश्मन को टारगेट करने के लिए इस ड्रोन का उपयोग किया था, और ये मतलब एक तरह से कहें कि डिफेंस सेक्टर में क्रांति है ये ड्रोन, और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला और उसके टारगेट को हम हिट कर दिए। और इस ड्रोन की खासियत की अगर बात करें तो ये एक तो साइज में बहुत छोटा है, जिसको रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद ये टारगेट को हिट कर, एक बार आप इसमें फिट कर दें उसको, तो वो वही टारगेट पर 6 घंटे तक ये मंडराता है, और उस दौरान जितने भी वहाँ पर मोबाइल एक्टिव हो या कोई भी डेटा हो, उसको वो रियल टाइम लोकेशन और सारे डेटा को वो इजराइल भेजता है, और इंडिया भी भेजता है। इंडिया ने लॉन्च किया, तो एक तरह से ना ये हमला ही नहीं करता है कि दुश्मन का डेटाबेस भी ये अपने पास ले लेता है, और 6 घंटे तक वो टारगेट का पीछा करता है। अगर इस दौरान वो टारगेट को हिट करने में असफल होता है तो वो खुद अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेता है। इस बीच खबर ये भी आई निशांत की 2 पाकिस्तानी पायलट को जो है जिंदा पकड़ा है, एक जैसलमेर से, एक जम्मू से। देखिए, इस बारे में कल जिस तरह से भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, तो हम जानते हैं कि वो पायलट अभी हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन शायद ये बेहतर होगा कि इसकी घोषणा भारत सरकार की ओर से की जाए, और हम इसमें ज़्यादा अभी कुछ बयान ना दें, या कोई दर्शकों से भी अपील करेंगे कि इस तरह से किसी भी भ्रामक टिप्पणी में वो ना आए। ये भारत सरकार जो भी बातें हुई हैं, जो भी घटना हुई है, उसका आज इनपुट देंगी। भारत राफेल पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी JF-17 और F-16 पर डटा हुआ है। क्या मुकाबला है कुछ? देखिए, कहीं मुकाबला नहीं है। एक समय हमारी एयरफोर्स की जो ताकत थी हमने अपग्रेड नहीं किया था। कहते हैं कि वो 5वीं पीढ़ी का पाकिस्तान के पास लड़ाकू विमान है, लेकिन उसके पास चलाने के लिए हमारे जैसे वेल ट्रेंड पायलट नहीं है। भारतीय सेना की बात करें तो ये दुनिया में 4थी सबसे बड़ी सेना है और सबसे ज़्यादा अनुशासित है। यहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में वही इस तरह का डिसिप्लिन, इस तरह का अनुशासन वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। जैसे मुनीर साहब, मुनीर अभी एक बात इन्होंने करी कि मैं थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलता हूं कि कैसे पाकिस्तान के साथ किसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। चीन, तुर्की खुलकर है, तो तुर्की खुलकर है, चीन अभी भी पीछे से, और समर्थन दे रहा है। और उसकी पीछे की वजह आप देखें तो जियो पॉलिटिक्स में आप मोदी जी का कद बहुत बड़ा हो रहा है, वो वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे हैं। और अभी जब टैरिफ वार हुआ है तो उसमें चाइना पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया है, और अमेरिका, चूंकि अमेरिका में डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंपनियाँ अफोर्ड नहीं कर पाती, और इसके लिए वो चीन जाती हैं। चीन में उन्होंने कंपनियाँ लगाई। अब जब वहाँ पे टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है तो चीन से बना प्रोडक्ट अब अमेरिका नहीं जाएगा, वहाँ पे वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो अब कंपनियां अल्टरनेट में जा रही हैं। कहाँ पे जाएंगी? वो भारत जाएंगी, इंडोनेशिया जाएंगी, सिंगापुर जाएंगी। तो
अब इसमें चाइना की कोशिश है, चाइना सामने नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि उसकी कोशिश है कि कंपनियां अगर यहाँ से निकले तो खासकर इंडिया ना जाए। तो इसीलिए एक हो सकता है कि मुनीर साहब को कुछ खिला पिला दिया गया हो, क्योंकि खाने पीने में तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई साहब उस्ताद होते हैं, और जो भी फौज है वहां पे देखेंगे कि यही होता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ी सैन्य कह सकते हैं कि जब कोई सैन्य डील होती है तो उसमें पाकिस्तान कोई ना कोई बड़ा अधिकारी जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो है डील कर आता है, और इस तरीके से पाकिस्तान को टुकड़ों में गिरवी रख दिया गया है विदेशों में, चाहे वो चीन की बात करें चाहे वो तुर्की की बात करें। तो इस तरीके से लगातार जो है वो हम आपको पल पल की जानकारी और पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से ये जो